गाइस, दराजिंदा की तरफ जाते हुए जो मुझे सबसे खूबसूरत मकाम लगता है वो ये वाला लगता है। इतनी ज़्यादा बुलंदी पर ये मकाम है और इस वक्त आप देखें माशाल्लाह से फॉगी वेदर और ख़ूबसूरत मनाजिर। और लेफ़्ट हैंड साइड पे ये नदी चल रही है। अभी तो खैर पानी का फ़्लो बहुत कम है यहाँ पे इस नदी में, लेकिन मंज़र बड़ा खूबसूरत मंज़र है। और जनाब ये रास्ता भी इतना खूबसूरत रास्ता है, आपको मैं जूम करके दिखाऊं। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं इस तरफ, ये इस तरफ पहाड़ से रास्ता साइडों से होता हुआ इस तरीके से जाएगा, बड़ा ही खूबसूरत। अभी ये तकरीबन 6-7 किलोमीटर का जो ये फासला है, इसी तरह के मनाजिर, खूबसूरत मनाजिर हमारे साथ होंगे। और ये दराजिंदा से काफ़ी बुलंद मकाम पर है। चाचू क्या हाल है, खैरियत से? आज का सफ़र सुबह से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा हमने तय किया। मेरा ख्याल है तकरीबन अभी तक 10 किलोमीटर हम चल चुके हैं तकरीबन। और हमारी पूरी कोशिश है कि आज दराजिंदा हम पहुंच जाएं। कैसे, खैरियत से? तबीयत ठीक है? माशाल्लाह। चलते 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 जनाब इन ट्रक ड्राइवरों से भी दुआ सलाम हो जाती है, देखते हैं और सलाम दुआ करते हैं। कभी पूछ भी लेते हैं कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। राइट हैंड साइड पे आ, ये पैटर्न देखें, कितना खूबसूरत पैटर्न है पहाड़ों का, क्या ज़बरदस्त फॉर्मेशन है। कैसे, खैरियत से? तबीयत ठीक है? कहाँ जा रहे हैं? जी जी। आप कहाँ जा रहे हैं? वजीरिस्तान। जबरदस्त। और आ कहाँ से रहे हैं? आप कहाँ से आ रहे हैं? सक्कर से। और माल क्या है माशाल्लाह? आटा। आटा सही है, जबरदस्त। जी जी। तो ये है जनाब, वजीरिस्तान जा रहे हैं, सक्कर से आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है? कैसे, खैरियत से? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ, तबीयत सही है? तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत है। जनाब। सक्खर से आ रहे हैं आप लोग? जी और सक्कर से वजीरिस्तान जा रहे हैं? वजीरिस्तान जा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आटा लोड है। आटा लोड है। आप किधर से आया है? नाम क्या है आपका? हमारा नाम है शाहीनुल्लाह। शाहीनुल्लाह। हम कराची से आ रहे हैं शाहीनुल्लाह भाई, और हम जा रहे हैं चाइना बॉर्डर। चाइना बॉर्डर। गिलगित हुनसा पैदल सफर है हमारा। पैदल सफर है जी। कितना दिन पर पहुंच अभी जाता 2 है? महीने हो गए, अभी 2 महीने और लग जाएंगे। अब आधा सफर यहाँ पर हो चुका है तकरीबन। अच्छा, क्यों इतना ज्यादा सफर करता है?
यूट्यूबर हैं। यूट्यूबर है। यूट्यूबर हैं। तो चैनल कौन सा है आपका? रेहान दी ट्रैवलर के नाम से हमारा चैनल है अच्छा और उसके अंदर सारी वीडियोस अपलोड करते हैं। अच्छा 75 एपिसोड तो अभी तक कर चुके हैं। अच्छा। आप सुनाए, आप खैरियत से? बिल्कुल वैसे अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से ताल्लुक है आपका? हमारा ताल्लुक वजीरिस्तान का है। वजीरिस्तान से। सही है, जबरदस्त। कैसी चल रही है जिंदगी? जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रही है। वजीरिस्तान भी बहुत खूबसूरत इलाका है। बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत इलाका है माशाल्लाह। और आपने गाड़ी रोकी जनाब, ये ट्रक इन्होंने रोक दिया है और रोकने के बाद मुलाकात के लिए आए हैं और इनका शुक्रिया अदा करेंगे जनाब। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। ओके। जज़ाकल्लाह। बड़ी मेहरबानी। अब जब हम इस इलाके से गुजर रहे हैं तो इस इलाके का जो नाम है वो है जनाब रत्ता मीटा। छोटा सा विलेज है, बहुत कम आबादी है बैक साइड पे, और पहाड़ों पे कोने खांचे पे 1 2 4 घर बने हुए हैं। यहाँ के लोग इंतहाई सादा है, इंतहाई सादा। जब से हम सफर कर रहे हैं केपीके में गाइस, तो हमें अब तक के सफर में कोई ज़राती इलाका, ये देखें ऊंट लेके जा रहे हैं। कैसे खैरियत से? तबीयत ठीक है? संगाल दे खैर दे। ये जनाब ऊंट को चराने लेके जा रहे हैं। जबरदस्त। तो गाइस सफर जारी है दरा जिंदा के लिए और इन खूबसूरत लेकिन दूर दराज मकाम से होकर हम गुजर रहे हैं। कभी चढ़ाई कभी उतराई, कभी चढ़ाई कभी उतराई। और एक चीज मैं आपको और दिखाऊं कि इस रत्ता मीठा के इलाके में जो पहाड़ी सिलसिले हैं, उन पहाड़ों का कलर बिल्कुल बिल्कुल रेडिश कलर है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं और बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये देखें, कैमरे में शायद कलर का इतना पता ना लगे। ये देखें यहाँ की मट्टी भी ये देखें जनाब, रेडिश कलर है। तो गाइस यहाँ पे ट्रैफिक जैम हो चुका है इस वक्त N50 पे। ये देखें लैंड स्लाइडिंग हुई है। इस जगह से आपको वाजे नजर आ सकता है कि ये हुआ क्या है। ये देखें जनाब, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए।
अच्छा, एक चीज और कि मौसम के हवाले से महकमा मौसमियात के मुताबिक बहुत सारे रीजन में बारिश और बर्फ़बारी का इम्कान है। दराजिंदा भी अभी उसी रीजन में आता है। इसके बाद का जो शहर है वो है दरबन। तो मैं आपको दिखाऊं कि मौसम चेंज होना शुरू हो गया है। बादल आ चुके हैं, ये देखें, घटा छाना शुरू हो चुकी है। वेदर इस वक्त दोपहर के टाइम पर भी फॉगी वेदर हो गया है। अल्लाह खैर करे। अगर बारिश हो जाती है तो प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन हमने अपने तौर पर तैयारी कर रखी है। ज़ोब वाले एपिसोड पे आपने देखा होगा रेन कोट हम ले चुके हैं। इसके अलावा सामान की हिफाजत के लिए कुछ शीटें भी हमारे पास पड़ी हुई हैं, और शीटें हमें दी थी अकबर ख़ान मूसा ज़ई साहब ने जब हम किला सैफुल्ला में थे। और ये फ़ायदा हुआ है यहाँ पर कि खुदा न ख्वास्ता अगर बारिश होती है अपने सामान की हिफाजत भी कर सकेंगे, भीगने से बचा सकेंगे। और इस सफ़र के दौरान अगर हम जनाब, ये रोड की हालत देखें, बड़ी ख़राब हो गई है। ये देखें, लैंडस्लाइडिंग की वजह से रोड की हालत बहुत ख़राब है। तो गाइस, ये है कि तैयारी बारिश के हवाले से कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। अगर बारिश होती है तो इंशाअल्लाह ताला देख लेंगे, नहीं होती है तो अच्छी बात है। रोड क्रॉस करके आपको यहाँ का भी मंजर दिखाया जाए। ये भी एक नदी है, लेकिन जगह जगह यहाँ पर दरारें हैं। मैं आपको बताऊं, ये एरिया भी लैंडस्लाइडिंग वाला एरिया है। इसमें सबसे ज़्यादा जो ख़तरा होता है रोड के खोखले होने का है। अगर रोड खोखला है और उस पर आप चढ़ गए, ये देखें पत्थर लगे हुए हैं यहाँ पे जनाब, ये रोड खोखला है। ये देखें, थोड़ा आगे से मैं दिखाऊं, ये देखें। और ये एरिया, इस नदी का व्यू दिखाऊं इस बुलंद मकाम से, बहुत ही खूबसूरत जनाब, बहुत ही खूबसूरत। वाह भाई वाह, क्या फ्लो बन रहा है। पिकनिक पॉइंट है जनाब, और पानी का जो शोर है ना, वो बड़ा मज़े का है। बड़ी अच्छी आवाज़ आ रही है। तो गाइस, खूबसूरत मनाजिर के दरमियान इस वक्त मौजूद हैं। सफ़र हमारा जारी है दराजिंदा के लिए। रोड को क्रॉस करते हैं बड़े एहतियात के साथ। और जनाब, रोड क्रॉस कर चुके हैं और सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस, सफ़र जारी है दराजिंदा की तरफ, और रास्ते में आने वाले छोटे छोटे विलेजेस पर हम थोड़ी देर के लिए मुख्तसरन क़याम कर रहे हैं और यहाँ के मकामी लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं। और इस वक्त जिस विलेज में हम खड़े हैं उसका नाम मुझे याद नहीं हो रहा। ऑफ कैमरा मेरी भाई से बात हुई, नाम याद नहीं हुआ। मैंने कहा आप खुद ही बताएं। और इस एरिया के बारे में एक चीज़ और मैं बताऊं कि पूरे सफ़र के दौरान ज़रई इलाका हमें अभी तक उस तरीके से नहीं मिला, चूँकि ये इलाका कुदरती तौर पर आबी ज़खायर से मालामाल है, और इस वजह से यहाँ पर ज़राअत का काफ़ी आगे भी मैं दिखा सकता हूँ आपको, बहुत ज़्यादा ज़राअत पर काम हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस साइड पर भी ज़राअत है, काश्तकारी मौजूद है यहाँ पे, तो ये बहुत अच्छी बात है। सर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे, खैरियत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है इस जगह का? जी भाई, इस जगह का नाम है दोमान दस्पुन मेवाम। दुआम दी स्विम बाईवाम, दुबमान दस्पुन मेवाम, दुबमान दस्पुन मेवाम। बहुत मुश्किल नाम है। हाँ। आपका क्या नाम है?
मेरा नाम है मरजान खान। मरजान खान। जी। मरजान भाई क्या करते हैं, कैसी जिंदगी गुजर रही है आप? अच्छे ज़िंदगी गुजर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा है, सेहत में अच्छे है, बस अच्छे ज़िंदगी गुजर रहा है। बस क्या करते हैं आप? हम बस इधर लकड़ का काम करते हैं, अभी बस थोड़ा दिन छुट्टी किया, अच्छा, घर पे होता है। सही है। अभी ऐसा काम वाम वगैरह नहीं है, बस ऐसा घर पे। अच्छा, माशाल्लाह। चले, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करे। बहुत खूबसूरत हाँ। एरिया में रहते हैं और शहरी इलाके से बहुत दूर है। अल्हम्दुलिल्लाह बस अच्छा है, शहरी इलाका भी नजदीक है, दराजिंदा नजदीक है। दराजिंदा नजदीक है। हाँ, दराजिंदा सब कुछ मिलता है। दराजिंदा में मिल जाता है, लेकिन ये एरिया बेहद कटा हुआ है दूसरे बड़े शहरों के मुकाबले में। हाँ, करीब बड़े करीब शहर। बड़ा जो शहर है वो डेरा इस्माइल खान हाँ, है। जी जी। और वो भी तकरीबन मेरा ख्याल है 80-85 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ, ऐसा है। चले, बहुत अच्छा लगा। और अभी आपको इधर राइश दे सकता है, खाना माना सब कुछ अल्लाह के लिए। ये देखेगा, सही, बिल्कुल। रिहाइश, खाना पीना, हर चीज की सहूलत देने हाँ, के क्यों लिए। आप मेहमान है, मुसाफिर लोग है ना, अल्लाह के लिए बस जब ताकत में है वो कोशिश करेगा। अगर आप रुक जाता है भी आपका मर्जी है, नाराज नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइज आप देखें यहाँ के मकामी लोग कितने प्यारे हैं कि यहाँ पर गुजरते हुए बड़े अच्छे सलीके से बातचीत भी करते हैं और चाय पानी खाने का भी ऑफर देते हैं और रिहाइश के हवाले से भी ऑफर देते हैं कि अगर आप यहाँ पर रुकना चाहें तो आप रुक भी सकते हैं। जी भाई, बहुत आपके लिए ताबेदार है, खिदमत है, मेहमान लोग के लिए हम ताबेदार है हर टाइम, सिर्फ आपके लिए नहीं, कोई भी हो, ठीक है भाई है। हाँ, बहुत शुक्रिया मरजान सही भाई, है, बहुत बस, शुक्रिया। बस, शुक्र है। जज़ाकल्लाह, आपसे बात करके दुआ बड़ा कर। अच्छा लगा। शुक्रिया। गाइस इस वक्त एक तवील पुल से गुजर रहे हैं हम लोग और इसके नीचे ये नदी है। इस नदी की मौजूदगी की वजह से आसपास ज़राती शोबा काफ़ी तरक्की कर रहा है और पीछे सारा ज़रई इलाका हमें इसी वजह से नज़र आया, पानी की मौजूदगी। मौसम इस वक्त बिल्कुल जनाब बारिशों वाला हो चुका है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बल्कि अब धूप निकल गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बारिश नहीं हुई। अगर बारिश हो जाती तो जनाब बहुत ही मसले होने थे। ये अच्छा है, बेइंतहा खूबसूरत इलाका। गाइस आज के सफ़र में अब तक वाकई क्या हाल है, खैरियत है? अब तक के सफ़र में गाइस मैं खुद भी बहुत बुरी तरह थक चुका हूँ। उसकी वजह यह है, अब तक के सफ़र में मुसलसल चढ़ाई उतराई का सामना रहा और हम वेट कर रहे हैं सही मायनों में डेरा इस्माइल खान पहुंचने का। लेकिन डेरा इस्माइल खान तक हम बाईपास लेंगे इंशाल्लाह ताला, शहर में दाखिल नहीं होंगे। अभी दराजिंदा आज के दिन पहुंचना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। उसकी वजह यह है, इन इलाकों में जनाब लाइट का बहुत बड़ा इशू है और हमारे पास चार्जिंग का जो सेटअप है सारा ख़त्म हो गया। उसकी वजह ये थी कि कल भी जब हम रुके हैं मुगल कोट पे तो जनाब वहाँ पर भी मोबाइल की चार्जिंग का कोई सेटअप था नहीं, तो आज दराजिंदा लाजमी पहुँचना है। बेहद खूबसूरत नज़ारों के दरमियान इस वक्त हम मौजूद हैं। सफ़र हमारा जारी है दराजिंदा के लिए। अगर हमारा व्लॉग आपको पसंद आ रहा है, अगर पसंद आ रहा है
तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो गाइस सफर जारी है दराजिंदा के लिए और इस वक्त हम मौजूद हैं शेख मेला के इलाके पर और सफर के दौरान हमारी मुलाकात हो रही है। जनाब किससे हो रही है? अस्सलाम वालेकुम। राशिद खान मुगल। कैसे? खैरियत से? क्या नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। फयाज खान मुगल। फयाज खान मुगल। और आपका सर? राहिल साहब। और इनसे हमारी मुलाकात भी पैदल चलते हुए इन्होंने देखा। और बताएं जी। हम जा रहे हैं जोब से आगे किला सैफुल्ला। किला सैफुल्ला। जी जी। और बस रास्ते में मैंने राहिल खान को कहा कि टूर वाले लगते हैं मुझे। जी जी। पैदल। अच्छा मैंने सोचा आप लग ऐसे रहा था, मैंने कहा इंडिया से आ रहे हैं आप। लग ऐसे रहा था। इंडिया वाले इधर कहाँ भटकते हैं? यकीन करें ना, हम उन्हें भटकने नहीं देते, वो हमें भटकने नहीं देते। वैसे आप लोगों के लिए कोई ऐसी बात माशाल्लाह आपका ट्रैवल देख के ये पैदल हमें आप पे बड़ा फख्र हुआ है, हमें बड़ा अच्छा लगा है जो आप है ना इन एरियाज़ को भी एक्सप्लोर करें जिधर लोग गाड़ियों पे नहीं जा सकते। आप उधर है ना पैदल आ रहे हैं तो आपकी हिम्मत और आपके हौसले की हम दाद देंगे और आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और हम आपको अप्रिशिएट भी करेंगे और हम आपको लाइक भी करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप लोगों को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि गाड़ी हमारे लिए आपने रोकी, हमसे मुलाकात की, हमें अप्रिशिएट किया, दुआएं दी हमें। ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई जेन्युइनली कोई पॉजिटिव काम कर रहा हो तो लोग अप्रिशिएट करें, थोड़ा हिम्मत मिल जाती है। वरना बिल्कुल हिम्मत मिलती है और इसी से स्ट्रेंथ मिलती है। सही बात वरना हमें सफर के दौरान आप यकीन करें बहुत से लोगों ने डिस्करेज भी किया हुआ है। सही बात है, सही। तो मैं तो अप्रिशिएट आपको उल्टा करूंगा कि सर आपने हमें टाइम दिया। सफर की तो यही खूबसूरती है ना, उसमें यही मुश्किलात खुशियाँ मिलती है ना, ये बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस है ना। और आप तो एक तरह समझे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, तो जो भाई भी पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा हम तो उसको सपोर्ट करेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे। और अगर आप हमारे साथ गाड़ी में थोड़ा चलते हैं, अगर थक गए हैं तो हम आपको ले जाते हैं खुशी से। और हमारे लायक आप कोई किस्म की भी खिदमत हो, ये इंशाल्लाह सारा अपना एरिया है, अच्छे लोग हैं, पठान लोग हैं। इंशाल्लाह इधर आपको उम्मीद है जो कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई भी नहीं होगी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह सर हम आपको अप्रिशिएट और सैल्यूट भी करते हैं। बहुत शुक्रिया, एक्सीलेंट, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? आपने तो राशिद। राशिद, क्या आपकी एक्टिविटी है, क्या मसरूफियात है? मैं घर में खेलता हूँ और स्कूल जाता हूँ। इस्लामाबाद में मेरा स्कूल है, वहाँ पर मैं पढ़ता हूँ, लिखता हूँ। मेरे साइंस में इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा। और स्कूल मेरा बीकन हाउस है, वो वहाँ पर ही मैं पढ़ता हूँ F7। कौन से स्टैंडर्ड में आप? क्लास कौन सी क्लास में? 4 क्लास में। ठीक है, अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छा करे और इसी तरह दिल लगा के पढ़ो, अपनी फैमिली का, अपने माँ बाप का, सबका नाम रोशन करो और ज़िंदगी में बहुत तरक्की करो। मेरी दुआ है आपके लिए। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, आप सबका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। किसी चीज़ की कमी हो, पानी वगैरह की, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, किसी किस्म की, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अप्रिशिएट, वेल डन, वेल डन। तो गाइस ये वो लोग थे जो वाकई अप्रिशिएट करने वाले जो लोग होते हैं, किसी काम को रुकते हैं। और जितने भी लोग अब तक इस सफ़र में रुके हैं, हमारे लिए हमें टाइम दिया है, उन सब का भी बेहद शुक्रिया। बड़ी स्ट्रेंथ मिलती है, बड़ा आप अपने अंदर पॉजिटिविटी फील करते हैं कि कोई अप्रिशिएट कर रहा है आपके काम को, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो गाइस सफ़र जारी है दराजिंदा के लिए और इंशाल्लाह आज पूरी कोशिश है कि वहाँ पर क़याम किया जाए और वहाँ पे इंशाल्लाह ताला बिजली और इंटरनेट का मसला नहीं होगा। यहाँ पे कुछ भाई हैं
जो हाथ हिला रहे हैं। कैसे है, खैरियत से है, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बातें करो, आप अपना बातें अच्छा। आप अपना मिशन बयान करो। हमारी मुलाकात अभी हो रही है, आप नाम क्या है? इमामुद्दीन साहब से, और जनाब आपका क्या नाम है? मोहम्मद तारिक साहब से। और इन्होंने इस मकाम पर दराजिंदा से कुछ किलोमीटर पहले जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो अपनी गाड़ी रोकी है और हमसे मिलने के लिए आए हैं, और हमारे सफ़र के हवाले से इन्होंने जानने की कोशिश की है। और हमारा जो सफ़र है वो कराची से चाइना बॉर्डर तकरीबन 2500 किलोमीटर का पैदल सफ़र है। और इस सफ़र में चूंकि बलूचिस्तान को हम क्रॉस कर चुके हैं और ऑफिशियली KPK में दाखिल हो चुके हैं, और इस दौरान बलूचिस्तान में बलोच अक़वाम और पश्तून अक़वाम के साथ साथ मुख्तलिफ अक़वाम के लोगों से हमारी मुलाकात हुई। और हम ये शो करना चाह रहे हैं, ये परसेप्शन देने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बलोच और पश्तून अक़वाम के जितने भी लोग बलूचिस्तान में हैं, KPK में हैं, पूरे मुल्क में हैं, और पूरी कौमियत पूरे पाकिस्तान में जितनी भी कौमियत है, अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान नवाज, मोहब्बत करने वाले रिवायती किस्म के लोग हैं। और यही वजह है कि मैं अपनी फैमिली के साथ इन रास्तों पे, इन सुनसान सड़कों पर छोटे छोटे विलेजेस से होकर गुजर रहे हैं और सफ़र तय कर रहे हैं पैदल। और इन लोगों से जब हमारी मुलाकात हो रही है, इंटरेक्शन हो रही है, तो बेपनाह मोहब्बत, बेपनाह मेहमान नवाजी और इनकी रिवायात को करीब से देखने का मौका मिल रहा है। इसके साथ साथ सयाहत का हमेशा से शौक रहा है, तो इन खूबसूरत मकामात पे विजिट करके भी बड़ा मजा आ रहा है। गाइस, सफर जारी है और यहाँ पर हमारी मुलाकात दूसरी दफा हो रही है अब्दुल लतीफ भाई से। अब्दुल लतीफ भाई से हमारी मुलाकात हुई थी जब हम जोब वाली साइड पे थे। जोब से करीब तकरीबन 18 किलोमीटर जोब से दूरी पे हमारा आपके साथ मुलाकात हुई। बिल्कुल, आप जोब की तरफ जा रहे थे, हम कोयटा की तरफ। आप कोयटा की तरफ जा रहे थे, फिर कोयटा से निकल के मेरा ख्याल है आप इस्लामाबाद, आप इस्लामाबाद से वापस आप कोयटा जा रहे हैं। जी जी। तो जनाब इनसे दोबारा मुलाकात हो गई और इस बच्चे ने कुछ सवाल करना था। क्या करना था सवाल बेटा आपको? सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम behzad ahmed खान है। क्या नाम है? behzad ahmed खान। behzad ahmed खान। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम APS जोब है। ठीक है। तो मैंने आपसे पूछना था, आप ये सफ़र कितने दिनों से कर रहे हैं? इस सफ़र को स्टार्ट किए हुए तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं और मज़ीद एक्सपेक्टेड ये है कि 2 महीने का अरसा और लगेगा, चूँकि ये सफ़र 2500 किलोमीटर का है और तकरीबन अभी इस वक्त हम 1200 किलोमीटर तकरीबन कर चुके हैं। 1300 किलोमीटर अभी बाकी है। आप जोब के लोग आपको कैसे लगे? जोब के लोग बहुत ही प्यारे लगे और अब तक सफ़र में जितने भी पश्तून और बलोच और दीगर अक़वाम के जो लोग हमारे मुल्क के जितने भी मिले, अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव अगर बात की जाए तो बहुत 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 ज़्यादा अच्छे मेहमान नवाज हैं। जोब में हमारी मुलाकात, हम मेहमान बने थे रऊफ़ लाला साहब जिनका घर बाईपास पे है, और एक एरिया आपने नाम सुना होगा पानी तकसीम का। पानी तकसीम पे हम रुके थे नासिर खान मंदुखेल साहब के घर पे, और मुख्तलिफ एरियाज़ में घूमने फिरने का इत्तेफाक हुआ। बाज़ारों में भी गए थे और वहाँ पे हमने कुछ ख़रीदारियाँ भी की थी और लोगों से इंटरेक्शन हुई थी, तो बड़ा मज़ा आया था। बड़े मेहमान नवाज, बड़े प्यारे लोग हैं जोब के। अल्लाह आपका सफ़र खैर से हो, ख़त्म करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों का भी नसीब अच्छा करे भाई। दिल लगा के पढ़ो। आपका क्या नाम है? क्या नाम है? जर्रार। जर्राद, माशाल्लाह। और आपका? दुबेर। दुरेज। एक तो पश्तूनों के नाम इतने मुश्किल होते हैं, फारसी लफ्ज है, तो इनके मतलब भी नहीं पता। चले बेटा, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे, आप लोगों का नसीब अच्छा करे और वालिदैन का फर्मा बरदार बनाए, और कौम और मिल्लत के लिए आप लोग भी ज़िंदगी में कुछ करें, कोशिशें करें और नाम रोशन करें।
बहुत शुक्रिया सर गाड़ी रोकने के लिए, दोबारा मुलाकात करने के लिए, और उम्मीद है हो सकता है हमारी तीसरी दफा भी मुलाकात हो इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अब्दुल लतीफ भाई, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। तो गाइज दराजिंदा की तरफ सफ़र जारी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोहतरमा के पैरों के छाले और सोजिश ने इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। अब ऐसा है कि हमने एक होटल पे, रेस्टोरेंट पे क़याम कर लिया है, स्टे कर गए। वक्त हो रहा है इस वक्त जनाब 1:45, और आज हमारा जो सफ़र था दराजिंदा तक के लिए टोटल 38 किलोमीटर का था, जिसमें से 20 किलोमीटर अभी हम कर चुके हैं। 18 किलोमीटर का सफ़र अभी दराजिंदा के लिए बाकी है। तो आज दराजिंदा के लिए सफ़र को हमने वाइंड अप कर दिया। इंशाअल्लाह ताला कल दराजिंदा के लिए सफ़र को दोबारा आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला, यहाँ पर रेस्ट करके। और इस वक्त हमारे पास मौजूद है लंच में आपको दिखाऊं जनाब, ये शोरबा है, इसके साथ मटर आलू, रोटियां हैं, सैलड है, चाय है। लंच इंजॉय करते हैं, और कभी कभी इंसान फेल भी होता है, कभी कभी इंसान की कोशिश पूरी नहीं होती। बहरहाल कल सुबह फ्रेश होके निकलेंगे रेस्ट करके इंशाल्लाह ताला दराजिंदा के लिए, और इतना मुश्किल नहीं होगा, कल का सफ़र आसान होगा। तो पहले करते हैं लंच और उसके बाद करेंगे रेस्ट। तो गाइस ऐसा है कि आज हमने यहाँ पर स्टे किया हुआ है। ये है जनाब होटल, और इस वाले रूम में हमने स्टे किया हुआ है। यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है और रोशनी कम है, और यहाँ पे जो है मेरी मुलाकात हुई है कुछ लोगों से, कुछ दोस्तों से, कुछ पश्तून दोस्तों से, और मैं चाहता हूँ कि आपकी भी इनसे मुलाकात करवाऊँ। और मैं गया था मोबाइल लेने के लिए, कैमरे के लिए। तो जनाब यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुज्जतुल्लाह है। हुज्जतुल्लाह? जी हाँ। अच्छा जी, ठीक है हुज्जतुल्लाह भाई। और आपका क्या नाम है सर? वलू खान। वलू खान, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े ही बारोब किस्म के शख्सियत मालूम होते हैं। ढेर मेहरबानी। जबरदस्त। आपका क्या नाम है? रफ़ीउल्लाह। रफ़ीउल्लाह भाई। और आपका? ज़हूर खान। ज़हूर खान। शेरो खान शिरानी। माशाल्लाह, शेरू खान शेरानी साहब। अबू बकर शेरानी। शिरानी। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा नाम है आज़म खान। आज़म खान भाई। जी। मेरा नाम है इकरामुल्लाह। इकरामुल्लाह, जबरदस्त। और आपका क्या नाम है? आफ्ताब अहमद खान। आफ्ताब अहमद खान जी। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त अहबाब यहाँ पे इतने सारे माशाल्लाह से जो बैठे हुए हैं, इनका ताल्लुक पश्तून कबाइल से है, और शेरानी कौम से इनका ताल्लुक है। इस मकाम को क्या कहते हैं, क्या नाम है इस जगह का? ये तहसील दराजिंद है। ठीक है। और गांव का नाम है कानेवाम। अच्छा जी, कानेवाम। आप लोगों की क्या मसरूफियात है, किस तरह का पेशा अख्तियार किया हुआ है आप लोगों ने? बस यहाँ पर अक्सर ये लकड़ियों का कारोबार करते हैं लोग। ठीक। बाज का भाई दुबई में रहते हैं। ठीक है। सऊदिया में इस तरह मजदूरी करते हैं। ठीक है। कोई ड्राइवर होता है, गाड़ी चलाता है। ठीक है। बस यही रोजगार है रोजमर्रा की। तो गाइस ये मल्टीपल किस्म की जो ऑक्यूपेशन है, मीन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम और से ताल्लुक़ रखने वाले ये पश्तून लोग हैं माशाल्लाह से। वैसे आपका इलाका बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह। और उससे बढ़कर जो आप लोगों की रिवायात है ना, इस पूरे सफ़र के दौरान जो हम इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह से, खाना पीना, आप लोगों का कल्चर, आप लोगों की तहजीब, मेहमान नवाजी, बड़ा मज़ा आ रहा है। हमने तो आपका मेहमान नवाजी ख़ास तरीके से नहीं किया।
तो होना तो ये चाहिए था कि हम आपको आपके मेहमान नवाजी कर लेते, लेकिन हमें बाद में पता चला कि आप यहाँ पर हो। तो होना तो यही चाहिए कि हम आपकी इस तरह मेहमान नवाजी कर लेते। और सुबह आपका सफ़र है, अगर आपने अगले रात हमारे साथ रहना है तो हम आपके मेहमान नवाजी कर लेते। हम ये साथी जमा हुए हैं तो हमने मछली का प्रोग्राम किया था। माशाल्लाह तो माशाल्लाह, हमें पता नहीं था कि आप साथ वाले कमरे में हैं, जबरदस्त। तो हम आपको बुला लेते, क्योंकि जोहर के वक्त जो आपने सही तारुफ नहीं करा था, हमारे पास टाइम नहीं था, हम आपको पहचान लेते। जी जी बिल्कुल। लेकिन अभी हमने आपको पहचाना है। तो ये हम साथी हमने प्रोग्राम बनाया हुआ था। हम यहाँ पर प्रोग्राम बनाते हैं, फिर साथी पैसे डालते हैं, तो हम अपना वो सोबत बना लेते हैं, या गोश्त लेके आते हैं या मुर्गे लेके आते हैं। तो माशाल्लाह, इस तरह हम अक्सर पार्टी हो जाती मैं है। इनके मस्जिद का इमाम हूँ। माशाल्लाह, ये हम आसपास घरों वाले हैं, हमारा तो ऐसे मुस्तकिल गांव नहीं होता, एक घर इधर एक घर इधर, इस तरह हम रहते हैं पहाड़ों के जी अंदर। जी बिल्कुल। फिर इकट्ठे होते हैं, तो आप वो पार्टी का नाम देते हैं या क्या नाम आप देते हैं, जी जी तो जी, हम इस तरह प्रोग्राम बना लेते हैं इधर के भी। ज़बरदस्त, ये बड़ी अच्छी बात है। और ये रिवायात भी सफ़र के दौरान मैंने पश्तूनों में देखा है, ख़ास तौर पे कि एक बैठक बनाया हुआ होता है हर घर में, और आसपास के जो मोहल्ले के दोस्त अहबाब होते हैं वो इधर उधर फजूल जगहों पर जाने से ज़्यादा बेहतर होता है कि वो सारे इकट्ठे बैठकर स्टव में लकड़ियां डाल के और सुकून से कोई पार्टी खाने पीने का प्रोग्राम बनाते हैं, गपशप मारते हैं रात देर तक। और दूसरी बात ये रेहान भाई कि जो हमारा इलाका है ये सबसे पुरअमन इलाका है। यहाँ पर जी बिल्कुल, यहाँ पर ऐसे कोई वाक़यात नहीं होते, पुरअमन इलाका है। आपने भी काफ़ी सफ़र किया है, तकरीबन रोब से लेकर द्राबन तक ये सारा इलाका शिरानी इलाका है। जी बिल्कुल, ये हमारा शिरानी कौम आबाद है यहाँ पर। तो आपने देखा होगा, आपने सफ़र किया है, यहाँ पर कोई किसी ने आपको तकलीफ़ नहीं पहुँचाया होगा। इमाम साहब, मैं पूरे इस सफ़र के दौरान जितने भी इलाकों से मैं गुजरा हूँ, बलोच और पश्तून अक़वाम के दरमियान रहा, खाया पिया, लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोले, और आप लोगों का कल्चर और आप लोगों की तर्ज ज़िंदगी को मैंने करीब से देखा। और यही परसेप्शन और यही जो आपने मुझसे ऑफ कैमरा पूछा था कि आपके विजिट का, आप लोगों के विजिट का मकसद क्या है, तो मकसद जनाब यही है, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना उस तरीके से जिस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। और दुनिया के अंदर एक जो गलत मिसकॉन्सेप्शन है पश्तूनों के हवाले से, जो जबकि हम यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, पश्तूनों के दरमियान किसी भी तरह का जो नेगेटिव परसेप्शन है वो बिल्कुल गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह पश्तून कबाइल के लोग और इनकी रिवायात के पासदारी करते हैं, और मेहमान नवाज लोग हैं, पुरअमन लोग हैं, और इनके साथ गुजरा हुआ जो वक्त है मैं कभी भी अपने पूरे सफ़र के दौरान ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलूंगा। जिस तरह की पश्तूनों ने हमारी मेहमान नवाजी की है और जिस तरह से दिल खोला इन्होंने और हर तरह से फैसिलिटेट करने की कोशिश की। मैं इमाम साहब ये बताऊं कि ये सफ़र जो आपने थोड़ी देर पहले कहा, बड़ा मुश्किल सफ़र है, कठिन सफ़र है, आप करके आए हैं। यकीन करें, यहाँ के बलूचिस्तान के, और अभी जब हम KPK के अंदर हैं, तो ये पश्तून अक़वाम के लोग मेरी मदद, हमारी मदद नहीं करते, हमें फैसिलिटेट नहीं करते, तो फिर ये सफ़र करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। तो इस सफ़र का एक क्रेडिट यहाँ के पश्तूनों को भी जाता है। माशाल्लाह, बस ये आप जो हमारा किरदार है, हमारा मेहमान नवाजी है, ये आप लोगों को दिखाए कि हमारा इलाका पुरअमन इलाका है, और पश्तून कौम जो है ये पुरअमन कौम है, मेहमान नवाज कौम है। आपकी भी बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें उर्दू नहीं आती, तो इनसे कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल है, और मुझे पश्तो उस तरीके से नहीं आती। मेरी पश्तो संग हाल दे जोड़े पखैर बराबर है शय, बस यहाँ तक, यहाँ से आगे की पश्तो मुझे आती नहीं है। तो वो कहते हैं ना कि मोहब्बत की कोई ज़बान नहीं होती। जब इंसान मुस्कुराता है, तो चाहे वो किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखता है, तो सामने वाले को उसकी मुस्कुराहट से ये एहसास मिलता है, पॉजिटिव फीलिंग जाती है। और जब इंसान गुस्सा करता है, किसी भी तरह का इंसानी रवैया आपको बता देता है, तो उस इंसानी रवैया किसी ज़बान की जो है ना मोहताज नहीं है। ऐसा ही है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे यहाँ पे लोग हैं। ये बच्चा बड़ा क्यूट सा है और ये बार बार हमारे रूम के आगे से गुजरता है, लेकिन जो है ना शरारती बच्चा है, मुझे लगता है ये बार बार रूम के पास, अभी तो शरीफ होके बैठा हुआ है बिल्कुल भी, लेकिन ऐसा है नहीं, लेकिन है नहीं। ये हमारे रूम के पास से बार बार गुजर रहा है और हमें देख रहा है। जब मैं इसको आवाज लगाता हूं तो ये भाग जाता है। ऐसा क्यों है? अब्बू बकर। अच्छा, इनसे कुछ भी पूछे तो ये अपना नाम बताता है, अब्बू बकर। इनको उर्दू नहीं आती। उर्दू कराची आए हो कभी आप? कराची नहीं आए आप? चलो फिर ऐसा करना, फिर कराची आना, फिर इंशाल्लाह ताला मुझसे कांटेक्ट करना, फिर मैं तुम्हें कराची घुमाऊंगा। ठीक है? ठीक है। अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब अच्छे करे। अल्लाह ताला अब जिंदगियों में आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ो। तुम्हें उर्दू तो नहीं आ रही है, लेकिन ये समझ लो मैं तुम्हें दुआएं दे रहा हूँ। ठीक है? बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, सबका शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी टाइम देने के लिए, खुलूस से मिलने के लिए, बात करने के लिए, आप सबका बेहद शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।